ہے माइंडफुल मेडिटेशन। तो इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज माइंडफुल मेडिटेशन पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। बहुत दफ़ा कुछ ऐसे ख़यालात हमारे जहन में चल रहे होते हैं कि जो कि हम नहीं चाहते, मगर वो ख़यालात हमें मुतासिर कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जज्बात को मुतासिर करें, मगर उनको हम इंट्रूसिव थाट्स कहते हैं। ऐसे ख़यालात जो कि खामख़ा हमारे जहन में चल रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो जहनी एनर्जी है वो उन पे ज़ाया ना हो, वो कोई प्रोडक्टिव तरीके से उसका हम इस्तेमाल करें। और उन ख़यालात को निकालने में की कोशिश तो हम करते रहते हैं, मगर हमें नाकामी होती है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है माइंडफुल मेडिटेशन। आज मैं माइंडफुल मेडिटेशन पे बात करूँगा, इसलिए कि माइंडफुल मेडिटेशन जो है वो साइंसी तौर पर तजर्बात से साबित हो चुकी है कि इसका हमारी ज़हनी सेहत पे बहुत अच्छा असर होता है और इसके ज़रिए लोग बहुत सारी अपनी जिस्मानी तकालीफ पे भी काबू पा लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, एंग्जाइटी की काफ़ी सारी सिम्टम्स हो गई और नींद ना आने का मसला। माइंडफुल मेडिटेशन इंतहाई आसान है, इतनी आसान है कि शायद बहुत ज़्यादा आसान होने की वजह से भी लोगों को इसकी समझ नहीं आती। इसलिए कि माइंडफुल मेडिटेशन में कुछ नहीं करना पड़ता। माइंडफुल मेडिटेशन में बेसिक काम ये करना होता है कि जो हमारे जहन में ख़यालात चल रहे होते हैं उससे अपने आप को और अपने जज्बात को अलग करना होता है। माइंडफुल मेडिटेशन को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे बेहतर है। कम से कम 15-20 मिनट इसको आप दे सकते हैं डेली बेसिस पे। और इसको आप सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, सुबह सवेरे, और अगर आप उस वक्त ना कर सकें तो फिर दोपहर के बाद 3-4 बजे का टाइम इसके लिए काफ़ी मुनासिब होता है। माइंडफुल मेडिटेशन में आप ये करते हैं कि किसी जगह बैठ जाते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप सांस लेते हैं नाक से, लोग कहते हैं मुंह से भी आप ले सकते हैं। आपने सांस ली, पेट भरा, 3 सेकंड के लिए रोका और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से उसको निकाला। ज़्यादा गहरी सांस आपने नहीं लेनी, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा गहरी ले लें और थोड़ी देर के लिए अपनी सांस पे तवज्जो दें, उसको फील करें, नाक में, गले में, और अगर पेट में भी फील कर सकते हैं तो उसको फील करें। तो इस तरह आप 8-10 दफ़ा कर लेते हैं, आपकी तवज्जो उस दौरान अपनी सांस पे होती है। फिर आप ये करते हैं कि अपने आप से बातें करना छोड़ देते हैं। हो सकता है फिर भी आपके जहन में ख़यालात चल रहे हों, कुछ बातें चल रही हों, तो आप उन ख़यालात को या बातों को अपने जहन से निकालने की कोशिश नहीं करते, उनको चलने देते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसे ख़यालात तो नहीं है कि जो कि आपके जज्बात पे असरअंदाज हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसे ख़यालात हैं कि जो कि ख़ास किस्म की कैफियत या फीलिंग आपके जिस्म में पैदा कर रहे हैं, उनकी तरफ गौर करने के बजाय आप अपनी कैफियत की तरफ गौर करते हैं कि ये ख़्याल मेरे जहन में चल रहा है, तो मेरे जिस्म के अंदर कौन से जज्बात पैदा हो रहे हैं। क्या मेरे जिस्म के किसी हिस्से में, सीने में, पेट में, सर में, गर्दन में किसी जगह इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इससे ये होता है कि आप उन ख्यालात से डिटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए कि आपका फोकस अपनी कैफियत पे हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि ऐसे कोई ख्यालात ना हो जो कि आपके जज्बात को मुतासिर करें। हो सकता है आपके जहन में कोई बहस मुबाहिसा चल रहा हो, कुछ बातें चल रही होती हैं। तो दूसरी स्टेप पे फिर आप ये करते हैं कि आप कि जो ख़यालात चल रही हैं या जो बातें आप कर रहे हैं अपने आप से, उनके दरमियान जो गैप है, 2 बातों के दरमियान या 2 ख़यालात के दरमियान जो गैप है, आप उस पर फोकस करते हैं। ख़यालात को आप चलने देते हैं, फोकस आपका उसके दरमियान जो एक थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो खामोशी होती है, जो वक्फ़ा होता है, उसकी तरफ करना शुरू कर देते हैं। इससे आपके जहन का फोकस उन बातों और ख़यालात से हट जाता है और जो कुछ भी आपके जहन में चल रहा होता है वो आपको मुतासिर नहीं कर रहा होता। वो आपको यूँ लगता है जैसे आप अलग हैं, वो ख़यालात अलग चल रहे हैं। तो सांस पे फोकस करना, फिर अपनी कैफियत पे फोकस करना, तीसरी स्टेप में आप ख़यालात के दरमियान वक्फ़ा जो होता है उस पर फोकस करते हैं। तो चौथी स्टेप में ये होता है कि जब आपका जहन काफ़ी सुकून की हालत में चला जाता है तो आप उस लम्हे को महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि आप खामोशी की आवाज़ को सुन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। आप उस वक्त जो महसूस कर रहे हैं उस लम्हे उसकी तरफ आपकी तवज्जो हो जाती है। आप लम्हे मौजूद के अंदर अपने आप को कैद कर लेते हैं। उस वक्त न कोई माजी होता है, न कोई मुस्तकबिल होता है। उस वक्त सिर्फ आप और आपकी महसूसात होती हैं। इस दौरान हो सकता है आपके जहन में मुख्तलिफ़ ख़यालात चल रहे हों, मुख्तलिफ़ शबीहें, शक्लें आती रहेंगी जाती रहेंगी आपके जहन में, मगर उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आपको यूँ लगेगा जैसे कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं। और फिर आप इस कैफियत को मज़ीद स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। आप महसूस करते हैं कि जैसे आप पूरी कायनात के साथ सेंक्रोनी में आ गए हैं और पूरी कायनात के साथ आप राब्ते में हैं।
پورا کازمک ایونٹ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور یہ سکون کی کیفیت آپ کی پوری باڈی پہ چھا جائے گی۔ اور مائنڈفل میڈیٹیشن میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ شروع کریں گے تو پھر آپ کا خود دل کرے گا روزانہ کی بیسس پہ اس کو کرنے کو، کیونکہ یہ کافی لمبا سبجیکٹ ہے اور ہماری پریزنٹیشن عموماً تھوڑی دورانی کے لیے ہوتی ہیں، 5-7 منٹ کے لیے، تو 5-7 منٹ کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی کچھ بیسکس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ روز بروز اپنے اعصاب کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔